नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आइए दोस्तों, हम लोग आज फिर से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर और बेसिक के आधार पर विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि में आज हम लोग रोरी सूत्र का और ढलोपे पूर्वज से दोनों सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक के आधार पर रोरी सूत्र का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि रोरी सूत्र क्या कहता है, इसके नियम और इसके उदाहरण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वृत्ति। तो ये रोरी जो सूत्र हो, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14 नंबर सूत्र है और ये कहता है कि रेफा से रेफे परे लोप है, यानी रेफ यानी र के बाद अगर र हो तो एक र का जो है पहले र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किस र का लोप होता है उसको उदाहरण के नियम और उदाहरण के इस सूत्र के नियम और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक आ रहा है रेफा से रेफे परे लोप। परे का मतलब पहले, यानी जो र के बाद र हो तो पहले र का जो होता है लोप हो जाता है। परे मतलब पहले, पहले र का जो होता है लोप हो जाता है। ये सूत्र की वृत्ति है। सूत्र का प्रकार है कि र का लोप करने वाला सूत्र है। अगर रोरी सूत्र का पूछता है कि रोरी सूत्र कैसा सूत्र है, तो रोरी सूत्र जो है ये र का लोप करने वाला सूत्र है। या पूछे कि र का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो र का लोप करने वाला सूत्र रोरी है। क्या है? रोरी है दोस्तों। रोरी से र का लोप होता है। उसके बाद पद परिचय कह रहा है कि र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। जो री शब्द है क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इस सूत्र में दो पद हैं। कौन कौन से? रह और री, यानी रह जो है ये रह और री, यानी र का लोप हो जाता है। कब? जब बाद में र हो। अनुवृत्ति किसकी करता है? यहाँ पे अनुवृत्ति पूछ रहा है, तो ये लोप अनुवृत्ति, यानी ये अनुवृत्ति करता है लोप की। परे लोप है, यानी रेफा से परे लोप है, यानी अनुवृत्ति किसकी करता है? लोप की करता है। सूत्रार्थ का अर्थ देख लेते हैं। सूत्र क्या कह रहा है कि यदि र के बाद र हो तो क्या होता है, पूर्व र का लोप हो जाता है। ये जैसे र प्लस र, यानी प्लस के इधर भी र हो इधर भी र हो, तो क्या होता है कि पूर्व यानी पहले वाले इस वाले र का लोप हो जाएगा। वो कैसे होगा? उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसे पुनर्रमते, तो यहाँ भी र है और यहाँ भी र है, तो यहाँ पे इस र का लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पुनर्रमते, यानी रोरी से पूर्व रेफ का लोप हो गया है। पहले वाले रेफ का इस पुनर के र का जो है लोप हो गया है, तो पुनर्रमते बना है। पुनर्रमते, उसके बाद इसके आगे वाला सूत्र जो ढलोपे पूर्वज सूत्र है, वो अब अगला सूत्र इसमें वृत्ति काम करता है। इस सूत्र में रोरी और ढलोपे पूर्वज से दोनों का नियम एक साथ लगता है। बाबूराम सक्सेना में दोनों का नियम एक साथ बताया गया है दोस्तों। तो ये जो रोरी, अगर रोरी को अलग से पूछता है तो र का लोप करने वाला सूत्र है। उसके बाद आइए ढलोपे पूर्वज को देखते हैं, क्योंकि इससे लगा हुआ, इसके उदाहरणों से नियमों से लगा हुआ ये भी सूत्र है, तो इसको देख लेते हैं। ये सूत्र है कि ढलोपे पूर्वज से दीर्घो अड़ा है। ढलोपे पूर्वज से दीर्घो अड़ा है, ये है कि 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 111 नंबर सूत्र है। और ये 8वें अध्याय का ये जो है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14 नंबर सूत्र है। दोनों में अंतर तो है दोस्तों, लेकिन दोनों का नियम एक ही है, इसीलिए बाबूराम सक्सेना में दोनों को साथ में रखा गया है। ते ढलोपे पूर्वज से दीर्घो अड़ा सूत्र क्या करता है? ये किसकी वृत्ति करता है? ये कह रहा है कि ढ रेफयोर लेप निमित्तयोः पूर्वस्य दीर्घो अड़ा। ये कह रहा है कि ढ के बाद रेफ हो तो क्या हो जाता है, निमित्त के कारण कोई कारण हो तो पूर्व से अण का लोप हो जाता है, यानी पूर्व में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। सूत्र का प्रकार है कि दीर्घ का विधान करने वाला सूत्र है। ढलोपे पूर्वज जो है ये दीर्घ का विधान करता है। कब? जब पहले ढ और रेफ हो तो। और पद परिचय, यहाँ ढलोपे पूर्वज से दीर्घ अड़, इसमें 4 पाद हैं। क्या? चार पद हैं दोस्तों। 4 पद हैं। कौन? ढलोपे पूर्वज से दीर्घ और अण। यहाँ पे ढलोपे पूर्वज से दीर्घ और अण, ये 4 पद हैं इसमें। उसके बाद ये सूत्रार्थ है। ये सूत्र ढलोपे पूर्वज से दीर्घो अण क्या कहता है? ये कह रहा है कि ढ और र
यहाँ ये कह रहा है ना कि ये यहाँ पे देखिए ढ रेफ, तो ढ और र के लोप होने में निमित्त भूत यानी कोई भी कारण हो तो निमित्त भूत वर्ण र और ढ के परे होने पर पूर्व अण का दीर्घ हो जाता है, पूर्व अण का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे अण क्या है, अण क्या है, अण है हमारा सूत्र। तो कह रहा है कि ढर हो र हो उसके बाद कोई अण यानी कोई हो, अण का मतलब स्वर होता है, तो कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है कि निमित्त भूत वर्ण के कारण ये र और ढ के परे होने पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ किसका होता है, स्वरों का, व्यंजनों का कोई दीर्घ नहीं होता। सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि जो भी दीर्घ होगा, यहाँ पे दीर्घ कह रहा है तो दीर्घ उसी का होता है किसका, स्वरों का। अण हमारा क्या है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी 9 स्वर आ जाएंगे, आ ई उ री ली, जो ए आई ओ औ जो भी हो तो उसका दीर्घ हो जाएगा। अगर वह ह्रस्व में है तो दीर्घ हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दीर्घ हो जाएगा। ये किस सूत्र से होगा, ये ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र से होगा। क्या, ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण ढ रेफ योर निमित्तयोः पूर्व दीर्घ पूर्वणस्योः दीर्घो। तो कह रहा है कि ढ शब्द ढ हो और र हो के लोप होने में, ढ और र के लोप होने में निमित्त भूत यानी कोई कारण बताया गया हो तो र और ढ के परे जो ह्रस्व स्वर रहेगा उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा वो कैसे, सूत्र के माध्यम से समझते हैं। ये उदाहरण है, क्या है कि जैसे पुनरमते, अभी रोरी में यहाँ तक हम लोग देखे थे, रोरी सूत्र तक ये है, क्या है, पुनरमते, ये रोरी सूत्र से हुआ है। तो इसमें जो न है ये पुन क्या है, पुन हलंत कर देंगे, पुन को हलंत कर देंगे तो यहाँ पे अ बचेगा। क्या बचेगा, ह्रस्व अ बच गया, यहाँ बचा ना दोस्तों, यहाँ पे अ, तो इसी अ का क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या, इसी अ का दीर्घ हो गया जो यहाँ पे पुना रमते ढलोपे पूर्व से सूत्र से हो गया। क्या, पुना प्लस रमते ढलोपे पूर्व से सूत्र लगा दिए तो हो गया। इसीलिए रोरी और ढलोपे पूर्व से सूत्र एक के उदाहरणों में एक साथ मिलता है। फिर यहाँ पे शब्द बन गया पुनारमते। क्या, पुनारमते बन गया। ये कह रहा है कि इसी प्रकार हरि रम्य, हरि रम्य को बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पे जगह है तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये है हरि, क्या है, हरि, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रम्य है। क्या, आधार है, और यहाँ पे रम्या हो गया, हरि रम्या हो गया। एक मिनट दोस्तों, ये क्या है कि हरि प्लस रम्या, हरि रम्या, तो यहाँ भी र है, यहाँ भी र है। तो ये कह रहा है कि इस र का लोप हो गया है, इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हर, यहाँ पे ह और ई क्या बचेगा, ई बचेगा। ई हमारी छोटी है तो ये बड़ी हो जाएगा, तो यहाँ पे र है तो यहाँ पे बन जाएगा हरि रम्या। यहाँ क्या बनेगा, फिर ये बन गया हरि रम्या, क्योंकि जो इसका जो बनेगा इस तरह से बनेगा, फिर इस र का लोप हो जाएगा तो यहाँ पे ये दीर्घ ई बचा है, ई इस रम्या में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हरि रम्या बन गया। उसी प्रकार दूसरा है कि शंभु राजते। शंभु राजते, तो शंभु जो हमारा शुद्ध शब्द होता है, ये शंभु जो होता है ये छोटा ऊ होता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ प्लस राजते, क्या है, राजते बनेगा, शंभु राजते। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भ है ये इसका जो है लोप हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि शंभु, ये जो दीर्घ है ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी दीर्घ हो जाएगा, जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा, किससे, ढलोपे पूर्व से सूत्र से। तो शंभु राजते बन जाएगा। क्या, हमारा शंभु राजते रूप बन जाएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। कह रहा है कि यदि सूत्र में अण न हो, अण न कहा गया हो, तो यहाँ पे देखिए शंभु में अण नहीं है, अण है, सॉरी दोस्तों, अण है, क्योंकि ये जो यहाँ पे छोटा ऊ लगा है, बड़ा ऊ लगा है, क्या है, ये तो शंभु शब्द में छोटा ऊ लगेगा ना, शंभु में छोटा ऊ लगेगा, तो ये क्या है, यही तो अण है, यानी स्वर है, यानी ऊ शब्द क्या है, वो जो शब्द है यही तो हमारा क्या है, स्वर है। तो वही कह रहे हैं कि अण न हो। यहाँ पे कह रहा है कि यदि सूत्र में अण न कहा गया हो, यानी कोई भी स्वर न लगा हो, तो क्या बनेगा, दृढ़
और वृढ़ जैसे उदाहरणों में ऋकार को दीर्घ होकर ऋकार हो जाएगा। कैसे? ये देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ बन गया त्रीढ़, क्या बन गया? त्रीढ़, और ब्रीढ़ का बना गया, तो यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा, यानी बड़ा री हो जाएगा। बड़ा री जैसा अनिष्ट रूप बन जाता है। तो ये हमारा बेसिक के आधार पर था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बाबूराम सक्सेना के आधार पर देख लेते हैं, उसके बाद इसके अन्य उदाहरणों को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाबूराम सक्सेना में नीचे सूत्र दिया गया है, क्या है? रोरी ढलोपे पूर्व से। ये देखिए दोस्तों, बाबूराम सक्सेना में यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, बाबूराम सक्सेना में यहाँ पे नीचे दिया गया है सूत्र रोरी और ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा। जो रोरी सूत्र है वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14 नंबर सूत्र है, और ये 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 11 नंबर सूत्र है। तो आइए इसको देखते हैं। ये क है, जो कहाँ आप लोगों के पास किताब हो तो उसे देख लिए। क में ये कह रहा है र के बाद यदि र आवे तो, और ढ के बाद यदि ढ आवे तो। र के बाद यानी ये कह रहा है कि र के बाद र आवे और ढ शब्द के बाद ढ शब्द आवे तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि र के बाद र आवे, यानी तो र और ढ दोनों का लोप हो जाता है। र के बाद र आवे और ढ के बाद ढ आवे तो क्या होगा? क्या होगा? र पहले वाले इसका और इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। और पूर्व में आए हुए अ, ई और उ का क्या होता है? दीर्घ होता है। अरे सॉरी दोस्तों, ये कह रहा है कि यहाँ पे र और ढ का, जैसे र के बाद र हो और र के बाद ढ के बाद यहाँ ढ हो, तो पहले वाले का लोप हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्वर बचेगा, ये स्वर अ, ई, उ, यदि हरा स्वर है तो उसके स्थान पे दीर्घ हो जाएगा। इसमें दोनों जो है, दोनों उदाहरणों को एक साथ बता दिया है बाबूराम सक्सेना में, दोनों उदाहरणों को एक साथ बता दिया है दोस्तों। जिसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पुनर्रमते, पुनर्रमते, तो इधर भी रहा है इधर भी रहा है, तो पहले वाले र का लोप हो गया, तो यहाँ पे पहले बच जाएगा पुन, पुन बच जाएगा। और यहाँ अ बचा है तो उसी अ को क्या हो गया? दीर्घ हो गया, पुनर्रमते बन गया, पुनर्रमते बन गया। उसी प्रकार हरीर रम्य, हरीर रम्य का तो हरी इस र का जो है लोप हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हरी, तो ये दीर्घ हो जाएगा। पहले जो है हरस रहेगा, उसके बाद दीर्घ हो जाएगा, तो उसके बाद बन जाएगा हरी रम्य। उसके बाद यह है शंभूर प्लस राजते, शंभूर राजते, इस र का जो है लोप हो जाएगा, पहले वाले का हमारा बचेगा शंभू, शंभू बचेगा। तो उसी कह रहा है कि ढलोपे पूर्व से उसका दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शंभू राजते बन गया है, दीर्घ होने के कारण। इसी प्रकार है कि कबीर प्लस रचयति, यह है कि कबीर प्लस रचयति, तो ये जो यहाँ पे कबीर में रहा है उसका लोप हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कवि, कवि बचेगा, तो ये कवि को ढलोपे पूर्व से सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कवि, क्या बन जाएगा? कवि हो जाएगा, कवि रचयति, यानी ये कवि रचयत रूप बन गया। क्या बना? कवि रचयति, यहाँ पे बन गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण कह रहा है कि गुरूर प्लस रुष्ट, गुरूर प्लस रुष्ट का यहाँ पे र है, र का जो लोप हो गया तो बन गया गुरु। गुरु में जो है गुरु क्या है? ये गुरु है, तो इसका दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु, गुरु हो जाएगा, तो यहाँ गुरु रुष्ट दीर्घ में बन गया है। उसी प्रकार है दोस्तों कि शिशुर प्लस रोदती, शिशुर रोदस का शिशुर यानी इस र का लोप हो जाएगा, और इस जो शिशु में यहाँ शिशु लिखा है, शिशु में जो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा शिशु, इस तरह बन जाएगा शिशु रोदती, शिशु रोदती। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि ब्रीढ़, ब्रीढ़ और ढ, ब्रीढ़ ढ है, तो ये जो पहले ये यहाँ पे ढ है, ये यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, तो ये जो ढ है इसका लोप हो जाएगा और ये बचेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ नहीं दिया है, ये भी दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ब्रीढ़ बन जाएगा, क्या? ब्रीढ़ बन जाएगा। उसी तरह ये बनेगा त्रीढ़, दृढ़ बनेगा दोस्तों, ये भी दीर्घ हो जाएगा। तो ये रहा बाबूराम सक्सेना और बेसिक के आधार पर रोल और ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ सूत्र का अध्ययन। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसके अन्य रोल और ढलोपे पूर्व से सूत्र का कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय, तो यहाँ भी र है और यहाँ भी र है, तो इस र का जो है लोप हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा अंत,
क्या बनेगा दोस्तों, अंत, और यहाँ पे राष्ट्रीय है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। क्या, अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसका लोप हम कर देते हैं, लोप हो गया तो बचा अंत, तो यहाँ पे अंत और यहाँ राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बन गया। उसी तरह है कि अलीढ़ा, अलीढ़ा तो वहाँ ढलोपे पूर्वज सूत्र जो है वो कह रहा है कि पहले भी ढ हो बाद में ढ हो तो फिर जो होता है कि ढ का लोप हो जाता है, पहले वाले ढ का लोप हो जाता है। हम इसका लोप कर दिए तो ढलोपे पूर्वज से दीर्घो अढ़ से ये दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया तो यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, अली ढ, अलीढ़ बन गया। उसके बाद अगला है कि अहर प्लस रम्य, अहर प्लस रम्य, इसका हम लोप कर देते हैं और बन गया आहार रम्य, आहार रम्य, क्योंकि यहाँ पे अ है, यहाँ क्या है दोस्तों, अ है, यहाँ भी अ है, तो इस अ का जो है हो जाएगा क्या, दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे हम लिख देंगे तो अ बचा ना, यहाँ से अ बचा तो इसी अ का दीर्घ हो जाएगा तो आहार रम्य बन जाएगा, आहार रम्य बन जाएगा। उसी प्रकार गुरुत्व प्लस दुष्ट, गुरुत्व प्लस दुष्ट, तो यहाँ गुरु दुष्ट यानी तो का ये जो लोप हो जाएगा, गुरु दुष्ट बनेगा। उसी प्रकार त्रिढ़, ढ इस ढ का हो जाएगा और इस ढ का ड़ हो जाएगा, दीर्घ अड़ तो त्रिढ़ बन जाएगा। अरे लिखने में गलती हो गई होगा, त्रिढ़ बनेगा, क्या बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा त्रिढ़, त्रिढ़ बन गया। उसके बाद ये है कि ये दासरथीर, दासरथीर प्लस रामा यहाँ भी है, इसका लोप कर देंगे, दासरथी राम, इसका ढलोपे पूर्व से दीर्घो अढ़ से दीर्घ हो जाएगा, क्या दीर्घ हो जाएगा, दासरथी राम बन जाएगा। अगला है कि ये है निह प्लस रोग, तो यहाँ पे हो जाएगा निरोग, क्या हो जाएगा, निरोग, तो यहाँ निर, यहाँ ये जो उपसर्ग है इसका निर बना लेंगे, निर, और प्लस रोगा, निर प्लस रोगा, यहाँ रोग लिखाएगा, निर प्लस रोगा, तो इस र का जो है लोप हो जाएगा तो हमारा नी बचेगा और इसी दीर्घ अण सूत्र से ये हमारा दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन गया निरोग। उसके बाद ये भी उसी तरह से है, निर प्लस रस, निर प्लस रस का इसका लोप हो जाएगा, ये बचेगा नी, और इसी का दीर्घ हो जाएगा, निरसह बन जाएगा, निरसह बन जाएगा। उसी प्रकार है नर प्लस रुका, नर प्लस रुका, इसका लोप हो जाएगा और निरूका बन गया, क्या निर, यहाँ पे निर होगा, निर प्लस रुका, निरूका बन गया। पुनर्रमते को आप लोग देखे ही हैं और टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब है नहीं। पुनर्रमते और शंभु राजते भूपतिर रक्षति, ये भी इसी तरह यहाँ पे हो गया और इसको ले आके दीर्घो अड़ा से दीर्घ कर दिए। और ये अगला है लीढ़ा ढाम, लीढ़ा तो इसका ये हो गया लोप हो जाएगा और दीर्घो अड़ा से ये दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा लीढ़ा, लीढ़ा अठा से लीढ़ा बन जाएगा, क्योंकि इसका दीर्घो अड़ा से ऐसे लीढ़े। शिशुर रोदती, ये शिशुर रोदती बन जाएगा, हरिरम्य। तो ये था दोस्तों, ये रहा हमारा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर आज का जो है ढलोपे पूर्वज और रोरी सूत्र का जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, आगे के वीडियो में हम लोग आगे के भाग को लेकर आएंगे। 2 उदाहरण और 2 सूत्र और बचे हैं दोस्तों, उन सूत्रों का अध्ययन हम लोग 2 भागों में करेंगे। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हो वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इसका लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों।